अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप सबके इल्म में हमारी तालीम चल रही है फ़ज़ाइल सदक़ात की किताब, ये जो है वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर जो है वो 64 से आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 64 से। बाकी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, देखिए मैं पहले भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ हैं फ़ज़ाइल, कभी पहले पूरी किताब तो हमने पढ़ी नहीं, हम पढ़ते ही नहीं है किताबें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं किताब पढ़ूँ, आप थोड़ी सुन लें तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर आप और जो है वो इस किताब को पूरा ख़त्म करना चाहते हैं तो इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च में लिखेंगे @IMMBEST9864, हमारा चैनल आ जाएगा जॉनी यूट्यूब के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें। पीछे पूरी प्लेलिस्ट है, उसको भी देखें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सफ़ा नंबर 64, फ़ज़ाइल सदक़ात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामूल नकल किया गया है कि जब वो किसी फ़कीर ज़रूरतमंद से के पास कुछ भेजती तो कासिद से कहती कि चुपके से सुनना कि वो इस पर क्या अल्फाज कहता है, और जब कासिद वो अल्फाज दुआ वगैरह के आकर नकल करता तो उसी नौ की दुआएं वो फ़कीर को देती और ये कहती कि इसकी दुआओं का बदला ये है ताकि हमारा सदका खालिस आखिरत के वास्ते रह जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साहबजादा हज़रत अब्दुल्ला का भी इस नौ का मामूल नकल किया गया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि जो शख्स माल खर्च करने के वास्ते तलब करने वाले का इंतज़ार करे वो सखी नहीं, सखी वो है जो अल्लाह के हुकूक को अज खुद उसके नेक बंदों तक पहुँचाए और उनसे शुक्रिया का उम्मीदवार ना रहे, इसलिए कि उसको अल्लाह के सवाब पर कामिल यकीन हो। अल्लाह की रज़ा के लिए सहाबा करते थे सारा काम, आज हम किस लिए करते हैं मेरे दोस्तों? हम अपना मुहासबा करें। जन्नत के खोशे उनके मोती होंगे का मतलब यह है कि वो इनकी ख्वाहिश के ताबे होंगे। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जन्नती लोग जन्नत के फलों को खड़े बैठे लेटे जिस हाल में चाहेंगे खा सकेंगे। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो लोग अगर खड़े होंगे तो वो फल ऊपर को हो जाएंगे, और वो लोग अगर बैठे होंगे तो वो झुक जाएंगे, और अगर वो लेटे होंगे तो वो और ज़्यादा झुक जाएंगे। कैसा मज़ा आएगा मेरे दोस्तों। दूसरी रिवायत में उनसे नकल किया गया है कि जन्नत की ज़मीन चांदी की है और इसकी मिट्टी मुश्क है, और इसके दरख्तों की जड़ें सोने की हैं, और उनकी टहनियाँ और पत्ते मोतियों के और ज़बरजद के हैं जिनके दरमियान फल लटके हुए हैं। अगर वो खड़े हुए खाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठकर या लेटकर खाना चाहेंगे तो वो इसकी बकदर झुक जाएंगे। नंबर 6, चांदी के शीशों का मतलब यह है कि चांदी से ऐसे बनाए जाएंगे जैसा कि शीशा होता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दुनिया में तू चांदी को लेकर इस कदर बारीक कर ले कि मक्खी के पर की बराबर बारीक कर दे, जब भी उसके अंदर का पानी नजर ना आएगा, लेकिन जन्नत के आबखोरे चांदी के होकर शीशे की तरह साफ होंगे। दूसरी रिवायत में है कि जन्नत की हर चीज़ का नमूना दुनिया में है, लेकिन चांदी के ऐसे आबखोरों का नमूना दुनिया में नहीं है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर सारी दुनिया के आदमी जमा होकर चांदी का ऐसा बर्तन बनावे जिसमें शीशे की तरह से अंदर की चीज़ नजर आए तो नहीं बना सकते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत से मालूम होता है कि इन आयात का शान नज़ुल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का एक वाक़या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या है जो इसी रिसाले के ख़त्म पर हिकायत में नंबर 43 पर आ रहा है, और मुतअद्दिद वाक़ियात का किसी आयत का शान नुज़ुल होना कोई मुस्तहिद बात नहीं। बस औक़ात ऐसा हुआ है कि एक ज़माने में चंद वाक़ियात पेश आए, इस ज़माने में कोई आयत शरीफा नाजिल हुई तो वो आयत शरीफा सब वाक़ियात के मुतालिक हो सकती है। सूरह आला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सूरह आला की इस आयत के तर्जुमे का मफ़हूम है, बामुराद हो गया वो शख्स जो पाक हो गया और अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा, बल्कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को मुकद्दम रखते हो, हालांकि आखिरत दुनिया से बहुत ज़्यादा बेहतर और हमेशा रहने वाली चीज़ है। फ़ायदे में शेख लिखते हैं कि पाक हो गया कि मुतादिद तफसीरें उलमा से नकल की गई हैं। बहुत से उलमा का कौल है कि इससे सदका फ़ित्र अदा करना मुराद है, जैसा कि मुतादिद रिवायत में आया है,
और बहुत से उलमा ने इसको आम करार दिया है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह कहते हैं कि पाक हो गया का मतलब यह है कि जो अपने माल से पाक हो गया। कतादा रहमतुल्लाह कहते हैं कि बामुराद हो गया वो शख्स जिसने अपने माल से अपने खालिक को राज़ी कर लिया। हज़रत अबुल अहवस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अख्तर शानू इस शख्स पर रहम फरमाता है जो सदका करे फिर नमाज पढ़े। फिर उन्होंने यह आयत पढ़ी। एक रिवायत में उनसे ये नकल किया गया, जो शख्स इसकी ताकत रखता हो कि नमाज से पहले कुछ सदका कर दिया करे वो ऐसा किया करे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज पढ़ने का इरादा करे क्या हर्ज है कि कुछ सदका इससे पहले कर दिया करे। फिर ये आयत शरीफा पढ़ी। और फजर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सब्बिहिस्मा पढ़ने की दरख्वास्त की। उन्होंने सुनाना शुरू की और जब इस आयत पर पहुँचे बल तुसिरूनल हयात दुनिया तो पढ़ना छोड़कर लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि हमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। आय हाय मेरे दोस्तों, आज हमारा क्या हाल है, सोचें, हम सोचें। अरे क्या फरमा रहे हैं कि हमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। लोग चुप बैठे थे, फिर फरमाया कि हमने दुनिया को तरजीह दी इसलिए कि हमने इसकी जीनत को, इसकी औरतों को, इसके खाने पीने को देखा और आखिरत की चीज़ें हमसे पोशीदा थीं। बस इस मौजूद चीज़ में लग गए और उस वादे की चीज़ को छोड़ दिया। कतादा रहमतुल्लाह कहते हैं कि तमाम लोग हाजिर यानी दुनिया में मौजूद चीज़ में लग गए और इसको इख्तियार कर लिया बजुज़ उनके जिनको अल्लाह ने महफूज रखा। हालांकि आखिरत भलाई में बढ़ी हुई थी और देर पा थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बंदों को अल्लाह जल्ल शानहू की नाराज़गी से महफूज रखता है जब तक कि दुनिया को दीन पर तरजीह ना दें, और जब दुनिया को दीन पर तरजीह देने लगें तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी उन पर लौटा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुमने झूठ बोलते हो। एक दूसरी हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मनकूल है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह की शहादत लेकर आए वो जन्नत में दाखिल होगा जब तक कि इसके साथ दूसरी चीज़ ना मिला दे, यानी अपने इस कलाम में खोट और मेल पैदा ना कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही बात इरशाद फरमाई। मजमा चुपचाप था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन इसके मुंतज़िर थे कि कोई पूछे और मजमा अदब और रौब की वजह से चुप था। दूर से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दूसरी चीज़ मिलाने का क्या मतलब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और इसको तरजीह देना और इसके लिए माल जमा करके रखना और जालिमों का सा बर्ताव करना। एक और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत रखता है वो आखिरत को नुकसान पहुंचाता है और जो आखिरत से मोहब्बत रखता है वो दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। बस ऐसी चीज़ की यानी आखिरत की मोहब्बत को तरजीह दो जो बाकी रहने वाली है, इस चीज़ यानी दुनिया पर जो फना हो जाने वाली है। एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, और शख्स का माल है जिसका आखिरत में माल नहीं, और इसलिए वही शख्स जमा करता है जिसको अकल नहीं। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी मखलूक़ात में से कोई चीज़ दुनिया से ज़्यादा मबगूज़ नहीं है और इसने जब से इसको पैदा किया है कभी भी इसकी तरफ नज़र इल्तिफ़ात नहीं फरमाई। एक और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि दुनिया की मोहब्बत हर ख़ता की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत हर ख़ता की जड़ है। आज हमें कितनी मोहब्बत है दुनिया से, हम सोच लें तो कितनी हमारे लिए परेशानी वाली बात है। रिसाले के ख़त्म पर छठी फसल में दुनिया और आखिरत के मुतालिक बहुत सी आयात और हदीस का जिक्र इख्तिसार के साथ आ रहा है। इन आयात के अलावा जो अब तक जिक्र की गई हैं और भी बहुत सी आयात में अल्लाह जल्ल शानहू की राह में खर्च करने की तरगीब वारिद हुई है, और जिस बात को अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने पाक कलाम में बार बार मुख्तलिफ उन्वान से मुतअद्दिद तरह की तरगीबों से जिक्र फरमाया हो उसकी अहमियत का क्या पूछना, बिलखुसूस जब कि ये सब कुछ उसी का अता किया हुआ है। एक शख्स किसी अपने नौकर को कुछ रुपया देकर ये कहता है कि इसको अपनी ज़रूरियात में खर्च कर लो और मेरी खुशी ये है कि इसमें से कुछ पस अंदाज करके फ़लाँ जगह पर भी खर्च कर देना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इससे भी ज़्यादा दूंगा। हर शख्स समझ सकता है कि ऐसी हालत में कौन ऐसा होगा जो इसमें से पस से अंदाज करके इस जगह पर उस उम्मीद पर खर्च ना करे कि इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। आगे जो है वो अहादीस शुरू होंगी मेरे दोस्तों। अब तक जो है वो हम कुरान की आयत, उनके तर्जुमे और मफ़हूम पढ़ लेते। अल्लाह पाक इन बातों का यकीन नसीब फरमाए, इन पर अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।